अगर आप भी हाथ पैर में दर्द, कमजोरी और बढ़क से परेशान हैं दोस्तों, तो ये नुस्खा आपके लिए है। इसके जो है ना बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे शरीर में पोषक तत्वों की कमी होना, विशेषकर जब शरीर में विटामिन बी 12 की कमी होती है ना, तो ऐसी समस्या आने लगती है। जो नसों से जुड़ी समस्याएं होती हैं वो, इसमें जैसे डायबिटीज, न्यूरोपैथी या साइटिका दोस्तों, खराब रक्त संचार, गठिया या लंबे समय तक तनाव। और इसके लक्षणों में क्या होता है, जैसे मांसपेशियों में अकड़न हो जाती है, कमजोरी महसूस होने लगती है, झुनझुनी आने लगती है, सुनपन होने लगता है और त्वचा जो है ना उसमें पीलापन जो है दिखाई देने लगता है दोस्तों। तो ऐसे में जो है आप ये नुस्खा आजमा सकते हो। बहुत ही खास नुस्खा है, जिनको भी समस्या हो रही है ना एक बार जरूर आजमा कर देखना, क्योंकि ये समस्या ऐसी है, इसके लिए जब तक हम दवा खाते हैं दर्द में फायदा मिलता है, लेकिन जड़ से जल्दी से ये नहीं जाती है। अगर आप ये नुस्खे आजमाते हैं तो ये समस्या बिल्कुल जड़ से ठीक होगी। तो इस नुस्खे के लिए हमने ली है दोस्तों हरी इलायची। हरी इलायची जो होती है ना, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स, डाइटरी फाइबर, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन और फास्फोरस मुख्य रूप से पाए जाते हैं। ये समझिए कि हर तरह का विटामिन इसके अंदर मौजूद है दोस्तों। इसके अलावा इलायची में जो और भी पोषक तत्व होते हैं जो सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। कई बार महसूस किया होगा दोस्तों कि जब भी कोई हम भारी भरकम काम करते हैं या वस्तु उठा लेते हैं ना, तो हमारी मांसपेशियों में तुरंत खिंचाव आ जाता है और उसमें इस तरह से बढ़क हो जाती है। कई बार हमारी जो है रातों की नींद आराम हो जाती है, नींद भी अच्छे से नहीं आती है, या फिर दिन में अगर इस तरह का काम करते हैं हम तो पूरा दिन परेशान हो जाते हैं। हाथ को पकड़कर, पैर को पकड़कर, जिस पे भी खिंचाव आता है ना हाथ पैर की नसों पे, वहीं से जो है हमें परेशानी शुरू हो जाती है। तो ऐसे में जो है ना आपको हरी इलायची बहुत ज़्यादा फायदा करेगी, आप आजमा सकते हो। हरी इलायची आप जो है 4 से 5 ले लें और इनको आप हल्का सा कूट लें। कूटने के बाद 1 गिलास पानी में उबाल कर आप जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हो। सिप सिप करके पिए चाय की जैसे। अगर मीठा ऐड करना है तो इसमें हल्का सा आप जो है मिश्री का पाउडर ऐड कर सकते हो। या फिर जिनको मीठा नहीं लेना है, जिनको उबाल कर चाय के जैसे नहीं पीना है, वो सिंपल बड़े साइज़ की हैं तो 2 इलायची ले लें, छोटे साइज़ की हैं तो 3-4 इलायची ले लें। उसको मुँह में रख के और बिल्कुल धीरे-धीरे से चबाएँ और उसको चबाने के बाद में आपको 1 गिलास जो है पानी पी लेना है ऊपर से। आप देखेंगे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और दूसरा आपको क्या करना है, जहाँ पे भी आपको खिंचाव हुआ है, आपको दर्द हो रहा है, भड़क हो रही है, थोड़ा-सा हल्का-सा सरसों का तेल लेकर आप उस जगह पे अच्छे से मसाज करें अपने हाथों से, तो तुरंत आपको भयंकर से भयंकर दर्द से भी राहत मिलेगी। आप आज़मा कर जो है देख सकते हैं। और जिनको ये समस्या बहुत टाइम से परेशान कर रही है, तो उनको डेली जो है ना दिन में खाना खाने के बाद में 2 इलायची सुबह, 2 इलायची शाम को चबाकर खाना शुरू कर देना है दोस्तों। महीने भर में आपको इसके बेस्ट रिजल्ट मिलने लगेंगे। आपके हाथों पैरों के दर्द, झुनझुनी आना, सुनपन पूरी तरह से दूर होगा। एक तो आपको ये नुस्खा आजमाना है, इसके साथ-साथ आपको दूसरा नुस्खा ज़रूर आजमाना है दोस्तों। जिनको भी हाथों पैरों में दर्द हो रहा है, झुनझुनी आ रही है या फिर सुनपन हो रहा है, खिंचाव हो रहा है नसों के अंदर, तो आपको लेना है मेथी दाना। एक बार में आप 500 ग्राम मेथी दाना लाकर रख लें। मेथी दाना जो है लाने के बाद में उसको बीनकर अच्छे से उसको हल्का-सा सेंकना कढ़ाई के अंदर और उसका पाउडर बनाकर रख लेना। वैसे आप मेथी दाना को 3-4 तरीके से खा सकते हो। जैसे आपने बहुत बार सुना होगा, इसको पानी में भिगोकर खाते हैं, इसको अंकुरित करके खाते हैं। दूसरा, इसको आप पाउडर बना के ले सकते हो। तीसरा, आप इसको जो है ना सब्जी बनाकर भी खा सकते हैं। तो जैसे आपको पसंद हो, आप उस तरीके से मेथी दाना जो है खाना शुरू कर दें दोस्तों। आपको सिंपल साधारण यहाँ पे मैं नुस्खा बता रही हूँ, रोज़ाना आप इस तरीके से मेथी दाना ले सकते हो। मेथी दाना के अंदर दोस्तों विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, जिसमें विटामिन बी 12 शामिल है। और जब भी ये समस्याएँ आती है ना शरीर में, तो जैसे मैंने बताया है, सबसे मेन जो कारण होता है वो होता है बी 12 की कमी, जिसके कारण आपको ये समस्या परेशान करती है। इसमें विटामिन सी भी पाया जाता है, इसमें बायोटिन होता है और भी बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं जो आपके शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। तो आपको जो है ना मेथी दाना एक बार में 500 ग्राम लाकर बना लेना है इसको। ध्यान रखना, जब आप चेक कर लेंगे इसको, फिर उसको ठंडा करेंगे अच्छे से और उसके बाद में इसको दरदरा पीसना है, इसको फाइन पाउडर नहीं बनाना है।
क्योंकि फाइन पाउडर बनाने से क्या होता है, जब भी आप इसे लेते हैं ना, खाते हैं, तो ये मुँह में चिपकता है और बहुत ज़्यादा कड़वा होता है, जिसके कारण आपको परेशानी हो सकती है लेने में दोस्तों। अगर आप इसे दरदरा पीस कर लेते हैं तो फ़ायदा उतना ही करेगा ये, और आपको जो है खाने में भी ज़्यादा कड़वा नहीं लगेगा। वैसे आसानी से ले सकते हो। मेरे यहाँ भी इसको जो है हम डेली इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये बहुत सारी समस्याओं से बचाता है। एक ऐज के बाद में जैसे ही आपको इस तरह की दर्द, कमज़ोरी परेशान करने लगती है ना, तो ये आपके लिए बेस्ट है दोस्तों। ये आपको साल भर में जैसे कुछ दिन का गैप दे दे के और आपको कंटिन्यू लेना चाहिए। आपके हड्डियों के लिए, जोड़ों के लिए, स्किन के लिए, बालों के लिए, शरीर की कमज़ोरी हटाने के लिए, और ख़ासकर जब हाथ-पैरों में दर्द होता है, तो इस तरह की जैसे मांसपेशियों में अकड़न होती है, उन समस्याओं के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और आजमा भी ये एकदम परफ़ेक्ट रखता है दोस्तों। आजमे को आपके स्ट्रॉन्ग बनाता है ये। पेट की समस्या से भी जो है छुटकारा दिलाता है, तो आपको डेली लेना चाहिए। जैसे किसी-किसी को वैसे ही हाथों-पैरों में दर्द होता है, पिंडलियाँ टाइट हो जाती हैं, जिसके कारण कई बार कमज़ोरी के कारण होता है। कभी-कभी क्या होता है, एक ऐज के साथ में जो है गठिया की परेशानी आने लगती है दोस्तों, तो उसमें भी मेथी दाना खाना बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इसमें सूजन-रोधी गुण होते हैं। जैसे अपने जॉइंट दुखते हैं या फिर बाकी हड्डियों में, जोड़ों में परेशानी आती है, उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, और जोड़ों में ग्रीस भी बनाता है, हड्डियों को मजबूती भी देता है। मेथी दाना जो है ना दोस्तों, आप बहुत सारे तरीकों से ले सकते हो, जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ। आपको अगर भिगोकर अंकुरित करके खाना है तो भी फ़ायदा करेगा, पाउडर बनाकर ले रहे हैं तो भी फ़ायदा करेगा, और इसे भिगोकर सुबह उठ के पानी पी रहे हैं, चबाकर खा रहे हैं, तो भी आपको ये फ़ायदा करेगा। लेकिन हाँ, जब भी आप लेना शुरू करेंगे तो इसको आपको लगातार लेना है, बीच में गैप नहीं रखना है। कम से कम 3 महीने तक, और फिर आप जो है हफ्ता 10 दिन का गैप देकर वापस से इसे ले सकते हो। अब लेने का तरीका आपको बता देती हूँ। आपको सुबह-सुबह खाली पेट आपको लेना है आधा चम्मच पाउडर। अगर आप भिगोकर ले रहे हैं तो 1 चम्मच मेथी दाना का इस्तेमाल करें। उसको पानी में भिगोकर पानी पी लें उसका। सुबह उठकर अगर आप थोड़ी बहुत मेथी उसमें से खाना चाहते हैं तो चबाकर खा सकते हैं। अगर आप पाउडर बनाकर ले रहे हैं तो आधा चम्मच काफ़ी है दोस्तों, उससे ज़्यादा पाउडर आपको नहीं लेना है। तो आधा चम्मच पाउडर किस तरीके से लेंगे, आपको लेना है 1 गिलास गुनगुना पानी, मेथी दाना फाँक कर खा लेना है, ऊपर से आपको जो है गुनगुना पानी पी लेना है। अगर किसी की पहले से खाली पेट की दवा वगैरह चल रही है, जैसे थायराइड, शुगर वगैरह की, तो उनको पहले दवा लेनी है, और बाद में जो है 1 घंटे के बाद में मेथी दाना लेना है, और इसके 1 घंटे के बाद में जो आपका बाकी का रूटीन है खाने-पीने का, वो आपको करना है। इसके साथ-साथ जैसे जिनको ये समस्या विटामिन बी12 की कमी शरीर में है दोस्तों, तो आपको जैसे पनीर लेना होगा, दूध लेना होगा, दही आपको लेनी होगी, मशरूम वगैरह आप ले सकते हो। इस तरह की चीज़ें खाने से आपको बेहद फ़ायदा मिलेगा। हरी सब्जियाँ आप ज़्यादा से ज़्यादा खाएँ, तो आपको जो है ना जल्दी राहत मिलती है दर्द से भी, आगे चल के ये परेशानी बढ़ती नहीं है। इसके साथ-साथ आप डॉक्टर की राय भी ले सकते हो। जिनको ज़्यादा परेशानी हो रही है, चेकअप करवाएँ, आप मल्टीविटामिन्स ले सकते हो। कई बार इनके दूसरे भी कारण हो सकते हैं दोस्तों, इसलिए चेकअप कराना भी ज़रूरी होता है। अगर आपने चेकअप करवा लिया है, दूसरी कोई परेशानी नहीं है, आपको ये ऐसे ही हो रहा है, तो उम्र के साथ में या फिर वैसे कम उम्र में, तो आप ये नुस्खा जो है ले सकते हो दोस्तों। ये था हमारा आज का नुस्खा। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।